और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लाल किला में किसानों और पुलिस की झड़प हुई है। दिल्ली से एक खबर है, प्रदर्शनकारियों को बाहर निकालने की पुलिस लगातार यहां पर कोशिश कर रही है। नागलोई में किसान और पुलिस एक बार फिर आमने सामने हो गए हैं। ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों का लगातार आज सुबह से ही हंगामा देखने को मिल रहा है और जो ताजा खबर है वो ये है कि नागलोई में पुलिस और किसान आमने सामने आ गए हैं। प्रदर्शनकारियों को वहां से दरअसल पुलिस निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान वहां से हटने को तैयार नहीं है और इसी वजह से पुलिस और किसानों के बीच इसी बात को लेकर वहां पर झड़प हो रही है, क्योंकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से लाल किले पर जो किसान इकट्ठा हुए हैं उनको वहां से खदेड़ा जाए या उनको वहां से हटाया जाए, लेकिन किसान ये बात मानने को तैयार नहीं है और लगातार वहां पर इसी बात को लेकर बार बार कभी पुलिस और कभी किसान एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। ट्रैक्टर परेड आज निकालने का ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से और आज सुबह से ही हम तस्वीरें देख रहे हैं। न्यूज़ 18 आपको लगातार दिखा रहा है कि किस तरह से कुछ अराजक तत्वों ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया, इस पूरे ट्रैक्टर मार्च को एक तरह से हाईजैक कर लिया है। तो तस्वीरें देखिए, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली में जगह जगह किस तरह से हंगामा हुआ है और आज हंगामे का केंद्र रहा है आरटीओ। वहां पे बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिला है। इटावा में ट्रैक्टर पर अखिलेश यादव ने पहले ही ऐलान किया था कि किसानों के साथ है और उसी के समर्थन में आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। तो ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं फिलहाल, क्योंकि इतना ज्यादा सुबह से हंगामा हो रहा है और ज्यादा ना बढ़े, इसी वजह से दिल्ली में कुछ मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि विरोध के नाम पर दिल्ली को किसने बंधक बनाया है, किसान आंदोलन को किसने हाईजैक किया है। कुछ और तस्वीरें आप देखिए, बैरिकेडिंग तोड़कर किस तरह से किसान घुस जाते हैं, दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की जाती है। तस्वीरें आप देखिए, ये आईटीयू की तस्वीरें हैं जहां ट्रैक्टर से वहां पे कुछ लोग करतब दिखा रहे हैं और पुलिस को रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस पर हमला किया गया है, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं किसानों की तरफ से, या उनको पुलिसकर्मियों पर तलवार भी तानी गई है और महिला पुलिस पर भी यहां पर हमला किया गया है। उधर किसानों के हंगामे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि पुलिस ने किसानों को उकसाने का काम किया है। जो रूट तय हुआ था उसमें बैरिकेड्स लगाए गए, जिसके चलते किसान उग्र हो गए हैं। ये देखिए आप जरा। किसानों के आंदोलन को तकरीबन 62 दिन बीत चुके थे। ऐसे में किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक चला था, लेकिन आज ट्रैक्टर ट्रॉली की जो यात्रा निकाली गई वो हिंसक हुई। सीधा बात करेंगे राकेश टिकैत जी से। 62 दिन हो गए थे सर, मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब तक कोई ऐसी घटना नहीं। लेकिन आज जैसे ही ट्रैक्टर मार्च चला जाता है दिल्ली में भैया तो पुलिस प्रशासन उन्हीं की जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं मतलब ना कोई नहीं। जो रूट उन्होंने दिया हमने रूट ओके कर दिया, उसी रूट पे बैरिकेडिंग करेंगे। किसान कहाँ जाएगा? वो चाहता था कि किसान बैरिकेडिंग तोड़े। जो रूट दिया गया है उस पर आज भी इस टाइम पे भी बैरिकेडिंग लगे हुए हैं। आज भी आप देखो, दिखा दो वो रूट मैंने देखा, मैं बैरिकेड की बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कमी आपसी सामंजस्य की मैं आपने किसानों को मेरे सामने समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, अक्षरधाम जाने को तैयार थे। अक्षरधाम जब उनको कह रहा है कि भाई हमको रूट दे दो, और जो उन्होंने दिया हमने वो भी मान लिया, उसमें भी आप बैरिकेडिंग करोगे। तो पूरा पुलिस फोर्स पूरा हो रहा है, पूरी एक प्री प्लानिंग इन्होंने काम करा है। आपको नहीं लगता कि जो आज जो घटना हुई है उससे जो आम जनता की जो लोगों की जो आपसे सहानुभूति थी वो कहीं ना कहीं छवि धूमिल हो जाएगी? नहीं, कोई धूमिल नहीं होगी। किसान पूरा बर्बाद हो चुका है, ठीक है। किसान अपना आंदोलन जारी रखेगा। 3 बिल और MSP का कानून वो सरकार वापस आज किसान अपना जा रहा है। अपनी हमारी है कि सब किसान दिल्ली छोड़ दें, अब अपने वोट पर जाए, अपने गाँव की तरफ जाए। लाल किले पे ध्वजारोहण होता है इस बार, केसरी झंडा लगाया गया है, क्या कहेंगे? नहीं, गेट को उन्होंने किसने लगा दिया नहीं पता। अच्छा, रैली को क्या मानेंगे आप, सफल रही? नहीं, ठीक रही। पुलिस प्रशासन पूरा फेलियर रहा है और ये आगे इसको डिस्टर्ब करा जाए, पूरा प्रशासन की तरफ से इसको डिस्टर्ब करा जाए। तो मतलब पूरी जिम्मेदारी जो है पुलिस प्रशासन की है। आज भी अगर बैरिकेडिंग न लगा रखे हो, आज की जो रूट दिया गया है उस पर बैरिकेडिंग लगे हुए हैं अभी। लेकिन मैंने किसानों को ही किसानों से लड़ते हुए देखा कि यहाँ मत जाओ, इस रास्ते मत जाओ। बिल्कुल, हम उनको कहते हैं जब रोड साइड से भी हम निकाल लें, लेकिन रूट तो सही रास्ते से जाता है। वहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग अपनी फोर्स खड़ी कर रखी।
जहाँ को जाना वहाँ पत्थर खड़े कर रखे हैं, तो दिल्ली पुलिस इसमें फेलियर है। जी बिल्कुल, ये थे राकेश टिकैत जिनका साफ तौर पे कहना यही है कि इस पूरी रैली में जो फेलियर रहा वो दिल्ली पुलिस का रहा। जिस तरीके से उन्होंने रास्ता दिया और उसके बाद बैरिकेड लगाए, यही कारण रहा कि दिल्ली की तरफ किसानों ने कूच किया। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसी क्या कमी रही जिसके चलते किसान सीधा दिल्ली पहुंचे और वहाँ इतना बड़ा बवाल मच रहा है। शायद इसका जवाब कोई दे पाएगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। तो राकेश टिकैत को आपने सुना, वो आरोप लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस पर कि जब पूरी एनओसी दी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से तो उन रास्तों पर बैरिकेडिंग क्यों की गई, जिन रास्तों से ये ट्रैक्टर मार्च निकलना था। तो ये राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे कि किस तरह से वो पुलिस पर, दिल्ली पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सुबह से ही तस्वीरें हम देख रहे हैं, कुछ आरोप और कुछ सवाल किसानों पर भी यहां पर खड़े होते हैं। टिकैत ने उपद्रवियों को क्यों नहीं रोका, ये सवाल है कि क्या जो आंदोलनकारी थे उनकी शक्ल में वो उपद्रवी कौन थे जो दिल्ली को एक तरह से बंधक बना लिया। लाल किले पर चढ़ गए, झंडा फहराया गया लाल किले पर, और हमने आईटीओ की तस्वीरें देखी कि किस तरह से पुलिस पर डंडे मारे गए, पथराव किया गया। यहां तक कि एक तस्वीर यह भी सामने आई कि कुछ किसान तो तलवार लेकर पुलिस पर हमला करने को दौड़ते हैं। पुलिस को दौड़ा कर वहां पर मारने की कोशिश की जाती है। तो तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। किसान आरोप लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस पर। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हम पर पथराव किसानों की तरफ से किया गया, उसी के बचाव में जो कुछ किया वो दिल्ली पुलिस ने किया। गणतंत्र पर भारी भीड़ तंत्र, उसकी आज तस्वीर दिखाई पड़ी है। 26 जनवरी के दिन 12 बजे तक, 11 बजे तक सब कुछ शांति थी। देश पूरी तरह से बहुत अच्छे तरीके से गणतंत्र दिवस मना रहा था और उसी बीच ये तस्वीरें आई। और लाल किले से हमारे सहयोगी ने फिलहाल वहां के हालात जो है उसका जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। इस वक्त मैं लाल किले पर हूं, जहां पर ट्रैक्टर मार्च के जरिए हजारों सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं। ये सब लोग आए हैं यहाँ पर जो कृषि सुधार कानून केंद्र सरकार ने लागू किया उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आज 26 जनवरी के दिन ये आमतौर पर झांकियाँ जो होती हैं वो होती है, लेकिन इस बार झांकी नहीं है। ये सब लोग किसान हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, वो यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनके समर्थन में यहाँ मौजूद है। लाल किले के दोनों तरफ जो बाहर सड़क है मेन, वो पूरी तरह से किसानों से और ट्रैक्टरों से जाम है। लोग अभी भी अंदर आए जा रहे हैं। लगातार लोगों का जन सैलाब वो इधर बढ़ता जा रहा है। अब से कुछ देर पहले तक कुछ किसान यहाँ ऊपर लाल किले के प्राचीर पर भी पहुंच गए थे और ये निशान साहब है वो लगा दिया था। यूनियन जो किसान यूनियन है उनके अलग अलग संगठनों के जो झंडे हैं वो लगा दिए थे, उनको तो सुरक्षा कर्मियों ने नीचे भेज दिया है। अब इस वक्त जो किसान है वो यहाँ लाल किले के बाहर काफी बड़ी संख्या में मौजूद है। जितने ट्रैक्टर है इतने लोग हैं और सब लोगों की एक ही मांग है कि जब तक केंद्र सरकार जो कृषि सुधार कानून लागू किए हैं उनको वापस नहीं लेती, यहाँ से नहीं जाएंगे। इसी जन समुदाय में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका साथ देने के लिए गुरु की फौज यानी निहंग, वो लोग भी यहाँ पे आपको घोड़े पे नजर आएंगे। वो लोग भी कह रहे हैं कि जब तक केंद्र सरकार किसानों का के खिलाफ जो कानून बनाया उसको वापस नहीं लेती, हम यहाँ नहीं जाएंगे। हम सच्चाई की लड़ाई का साथ दे रहे हैं, जो सच है हम उसके साथ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है, लोग मौजूद हैं और सबका एक ही कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि सुधार कानून वापस नहीं लेती, वापस नहीं जाएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ नई दिल्ली से शफकात में, न्यूज़ 18। तो एक तरफ आंदोलनकारियों ने दिल्ली को बंधक बनाया हुआ और इसी बीच बड़ी खबर, गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक। किसानों ने हंगामे को लेकर बैठक, दिल्ली में हंगामे पर गृह मंत्रालय ने बैठक की है। आला अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक यहां पर हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है इस पूरी घटना का जो आज कुछ भी हुआ है और इसी को लेकर एक बहुत ही अहम बैठक बुलाई गई है। किसानों का हंगामा जो आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है, उसी पर यह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। इस तरह से हंगामा हो रहा है, आज सुबह से ही किसानों की तस्वीरें अलग अलग जगह से आ रही हैं, उसी को लेकर आला अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। और हमारी सहयोगी प्रीति चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारी सहयोगी एक और जुड़ गई हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रीति आपके पास आती हूँ, रंजिता आपके पास आऊंगी। प्रीति आप तस्वीरें दिखाइए, फिलहाल क्या सिचुएशन है वहां पर, वो दिखाइए।
बिल्कुल, इस समय हम चिल्ला बॉर्डर पे खड़े हैं और यहाँ पर जो किसानों ने जो बॉर्डर सील कर दिया था उसको पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने किसानों को समझा के वो बॉर्डर खोल दिया गया है। यानी कि एक अच्छी तस्वीर दर्शकों के सामने कि अब जो बॉर्डर है वो खुल गया है और यहाँ पर अब रूट जो नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग थे वो अब जा सकते हैं। या आप देख सकते हैं नोएडा पुलिस के आला अधिकारी यहाँ खुद बैठे हुए हैं और उन्होंने किसानों से बातचीत करके ये जो रास्ता है इसको खुलवा लिया है जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये किसान आंदोलन में एक अच्छी तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि जहां दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हो रही थी तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में किसान और पुलिस साथ में बैठ के उन्होंने हल निकाला है और लोगों की को असुविधा ना हो जिसके चलते ये जो रास्ता है वो खोल दिया गया है। हमारे साथ किसान जो हैं वो भी मौजूद हैं और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, रास्ता खोल दिया आप लोगों ने? हाँ, खोल दिया है। पब्लिक की परेशानी न हो इसलिए खोल दिया। पब्लिक की परेशानी ना हो इसलिए रास्ता। तो कह रही थी ना, अच्छा, हमारे कहने से खोल दिया और अच्छा, ओके। तो और पुलिस ने भी आपको बोला कि रास्ता खोलते दिक्कतें ना हो लोगों को? पुलिस ने तो बोला है। तो अब आगे क्या आप यहीं बैठेंगे? हाँ, यहीं बैठेंगे। अच्छा, और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि उन्हीं की मुहिम है। ये गौतम बुद्ध नगर के जो अधिकारी हैं उनकी ही मुहिम है जिसकी वजह से ये रास्ता और लोगों को खुल गया। ये बताइए, रास्ता खुल गया, आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाई? जी, जो मेहनत थी वो रंग लाई, रास्ता खुल गया। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे धरनारत किसान हैं और खास करके हमारे ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जोगेश जी हैं, ये हम लोग की हर बात को मानते हैं और हम लोग जब भी कोई समस्या पैदा होती है तो उस पर बैठ करके गहन चिंतन करके समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। आज जो इनका मैंने जैसे कि रात में हम लोग डिसाइड किया था उस रूट पे गए थे, थोड़ा सा रूट हल्का सा डाइवर्ट हुआ लेकिन फिर वापस उसी रूट को फॉलो करके लोग आ गए। पुलिस से झड़प भी हुई बीच में दिल्ली पुलिस हम उसे झड़प नहीं कह सकते और हम साथ में थे। मेरे सामने इस तरह की कहीं कोई बात ऐसी नहीं आई है। इनको लेकर के फिर हम वापस आए हैं। बाई की तरह इनको मैं समझाता हूँ, मेरी बात मानते हैं। और आज भी अभी हमने कहा कि आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनके सामने एक एम्बुलेंस क्रॉस कर रही थी तो इनको भी, चूंकि ये भी थोड़ा सा भावुक इंसान है, इन्होंने देखा कि हमारे चलते अगर ये एम्बुलेंस जाम हो रहा है, एम्बुलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये हमारी बात मानकर इधर चले आए। और हम लोग का प्रयास ये है कि आमजन को कोई असुविधा ना हो और हम सब लोग मिलजुल करके जो अपनी बातें हैं अपनी बातें रखी जाएं और सही तरीके से बिना शांति व्यवस्था को भंग किए हुए और कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब किए हुए हम समस्याओं का समाधान निकालें। तो सुना आपने, ये नोएडा के रणविजय सिंह जी कह रहे थे कि पुलिस के साथ साथ प्रीति, तो ये एक अच्छी तस्वीर जरूर दिख रही है कि चिल्ला बॉर्डर पर किसान शांतिपूर्ण बैठ गए हैं, वो मान गए हैं, चिल्ला बॉर्डर पूरी तरह से खोल दिया गया है। रंजिता हमारी सहयोगी आरटीओ से जुड़ी हुई है, आरटीओ की आप तस्वीरें दिखाइए, क्या वहां पर अभी स्थिति सामान्य हो पाई है रंजिता? जी बिल्कुल, देखिए जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं, अलग अलग तरफ से किसान संगठन और किसान भारी संख्या में पहुंच रहे थे। नांगलोई और आईटीओ ये दो जगह है जहां पहली बार झड़प की तस्वीर देखने को मिली थी। आईटीओ का ये वही चौराहा, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार विजुअल के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें। आईटीओ के चौराहे पर पहली बार जब प्रशासन और किसान के बीच में पहली बार झड़प हुई थी और उसके बाद इस पूरे इलाके को एक तरह से बंद कर दिया गया था। कहीं ना कहीं ये कोशिश कर दी गई कि शांति व्यवस्था कायम कर दी जाए, लेकिन जो वहाँ अफरा तफरी का माहौल था, जो प्रशासन थी, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? गोदी मीडिया मीडिया आपको कहने का मौका दे रही है, मीडिया आपको मौका दे रही है। गोदी मीडिया तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसानों ने दिल्ली को बंधक बनाया। आईटीओ की तस्वीर हमने आपको दिखाई। हालात धीरे धीरे सामान्य जरूर हो रहे हैं। तो किसानों ने किस तरह से दिल्ली को आज बंधक बनाया हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक अच्छी तस्वीर जरूर सामने आई, चिल्ला बॉर्डर को खोल दिया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से किसान वहीं बॉर्डर पर बैठ गए हैं। और रंजिता झा आईटीओ से हमारे साथ मौजूद थी, जो तस्वीरें हमें दिखा रही थी कि किस तरह से अब धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा की है। नाथ संप्रदाय के समाधि स्थल पर मत्था टेका है। गोरखनाथ मंदिर की व्यवस्थाओं का भी इस दौरान जायजा लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बुढ़वा मंगल में गोरखनाथ पहुंचे हैं श्रद्धालु। तो तस्वीरें आपके सामने, गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा करते हुए, साथ ही साथ वहां की व्यवस्थाओं का भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया है।